तो चलिए आज उस किताब की बात करते हैं जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के लिए पैसे का मतलब ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की। आइए इस किताब के सबसे दमदार आइडियाज को जरा आसान भाषा में समझते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस किताब का पूरा सार है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है जो बताती है कि अमीर लोगों और बाकी लोगों की फाइनेंशियल फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है। तो इस किताब की कहानी शुरू होती है दो तरह के पिताओं से। कियोसाकी ने अपनी बात को समझाने के लिए दो ऐसे किरदार बनाए जिनकी पैसे को लेकर सोच एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। एक तरफ थे पुअर डैड, जो लेखक के अपने पिता थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत मेहनती, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते थे। और फिर दूसरी तरफ थे रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता थे और जिन्हें पैसे का खेल खेलना बहुत अच्छे से आता था। और उनकी सलाह में भी ये फर्क साफ दिखता था। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि अच्छी नौकरी और उसकी सुरक्षा ही सब कुछ है। वही सलाह जो हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से मिलती है। वहीं रिच डैड का मंत्र था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को समझो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और यहीं से हमें पता चलता है कि पैसे को लेकर असल में दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक वो दुनिया जहां लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, और दूसरी वो जहां लोग एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो उनके लिए पैसा कमाता है, चाहे वो काम करें या ना करें। किताब इसे चूहा दौड़ या रैट रेस कहती है। ये वही जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। रोज सुबह उठो, काम पर जाओ, महीने के अंत में सैलरी लो, बिल चुकाओ और फिर से वही साइकिल शुरू। असल में लोग अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपना समय पैसे के बदले में बेच रहे होते हैं। तो रिच डैड की सोच का असली मकसद क्या है? वो है वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना। मतलब एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां किसी का पैसा ही उसके लिए इतनी कमाई कर रहा हो कि उसे रोज रोज की नौकरी करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, अब आते हैं इस किताब के सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण सबक पर। अगर ये एक बात समझ में आ गई तो समझिए कि पूरी किताब की नींव समझ में आ गई। और वो है एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारियों के बीच का फर्क। तो सवाल ये उठता है कि असली दौलत आखिर बनती कैसे है? इसका जवाब इन दो बहुत ही आसान से शब्दों के मतलब में छिपा है। रिच डैड के हिसाब से एसेट या संपत्ति की परिभाषा बहुत सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज जो किसी की जेब में पैसा डाले। है ना आसान? जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो, स्टॉक्स जिससे डिविडेंड मिलता हो, या कोई ऐसा बिजनेस जो बिना आपके वहां रहे भी लगातार पैसा बनाता रहे। और लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा। कोई भी ऐसी चीज जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल या एक बहुत बड़ा घर जिसकी मेंटेनेंस और लोन आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाए। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। अमीर लोग लगातार एसेट्स जमा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर ऐसी लायबिलिटीज खरीद लेते हैं जिन्हें वो गलती से एसेट समझ बैठते हैं। तो ठीक है, ये सोच तो समझ आ गई, लेकिन इसके बाद अगला कदम क्या है? चलिए अब रिच डैड के कुछ असली फाइनेंशियल सबकों पर नजर डालते हैं जो वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। रिच डैड का जो रास्ता है वो इन 3 बड़े कदमों पर टिका है। पहला, पैसे के बारे में सीखो, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन लो। दूसरा, ऐसी नौकरी करो जहां पैसे से ज्यादा कुछ सीखने को मिले, कोई हुनर मिले। और तीसरा, लगातार ऐसे एसेट्स बनाने और खरीदने पे फोकस करो जो इनकम पैदा करते रहें। किताब का एक बहुत बड़ा तर्क ये है कि हमारा पूरा स्कूल सिस्टम हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना तो सिखाता है, पर ये कभी नहीं सिखाता कि पैसे को मैनेज कैसे करना है या उसे इन्वेस्ट कैसे करना है। इसलिए इन्वेस्टिंग, अकाउंटिंग और बाजार की समझ जैसी जरूरी बातें खुद ही सीखनी पड़ती हैं। तो इस किताब का असर कैसा रहा दुनिया पर? और क्या इसकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? चलिए जरा इसकी विरासत और असलियत दोनों को समझते हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में इसकी 2.6 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इसने सच में पैसे को लेकर एक नई बहस शुरू की और अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। लेकिन एक बैलेंस नजरिया रखना भी जरूरी है। देखिए, ये किताब समझने में बहुत आसान है और बहुत मोटिवेट भी करती है, लेकिन इसकी एक आलोचना ये है कि ये क्या करना है ये तो बताती है,
पर कैसे करना है उसकी ज्यादा डिटेल नहीं देती। और इसकी कुछ सलाहें बिना पूरी प्लानिंग के अपनाने पर काफी जोखिम भरी भी हो सकती हैं। तो अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि रिच डैड पुअर डैड कोई रातों रात अमीर बने वाली स्कीम की किताब नहीं है। इसका असली मकसद किसी के पैसे के प्रति पूरी की पूरी सोच को बदलना है, एक कर्मचारी वाली सोच से निकालकर एक निवेशक और एक कारोबारी वाली सोच की तरफ ले जाना। तो ये पूरी बातचीत हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक पल रुककर सोचने वाली बात है, क्या पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? इस किताब का असली सबक शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने में ही छुपा है।